या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज नवरात्र के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र के चौथे दिन आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय, छठा अध्याय, 7वां और 8वां अध्याय। उससे पहले अध्याय शुरू करने से पहले हम देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ करेंगे और उसके बाद अध्याय का पाठ करेंगे। देवी कवच। देवी कवच को दुर्गा सप्तशती का बीज माना जाता है। सभी मंत्रों से पहले बीज मंत्र का पाठ किया जाता है, इसलिए देवी कवच का पाठ अर्गला स्तोत्र और कीलक से पहले किया जाता है। अथ देवी कवच। ओम। इस श्री चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। श्री ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक ही है, देवी कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी के 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनकी पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूपों को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है और वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग्र, धनुष आदि अष्ट शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके
शस्त्रों का धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाय कोण में मृग प्रवी सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौओं का संरक्षण करें। भौओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घट्टा गले की घंटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खडंगनी और मेरी दोनों भुजाओं में व्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की रक्षा करें और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों में भरकर भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी मेरे केशों की रक्षा करें। रोम वालियों में छिद्रों में और कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त में कुटेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज में ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें।
वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें, तथा चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपदा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें और कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेम और तेल के संयोग आदि बनने वाले कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाली निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माल, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है और कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस तरह देवी कवच संपूर्ण हुआ। देवी कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है। अथ अर्गला स्तोत्र। ओम। इस श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र के विष्णु ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं, श्री महालक्ष्मी देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी पाठ का इसका विनियोग किया जाता है। ओम। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो।
सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्त्रोत संपूर्ण हुआ। देवी कवच और अर्गला स्त्रोत के बाद कीलक का पाठ किया जाता है। अथ कीलकम। ओम। इस कीलक मंत्र के शिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं, श्री महा सरस्वती देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए
सप्त श्लोकी पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्म पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी हो जाता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधन रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता और वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करने से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए और स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम
इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे और उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देवी को नमस्कार है, महादेवी को, शिव को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी और राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी यानी कि शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बिका को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, उत्सारा, सबकी सर्वभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, ध्रुमा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृषा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है,
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रती रूप से स्थित हैं, उन्हें को नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं, सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणमयी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी में जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर के कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने पर पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के भूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा। अश्रोस्वर पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है और उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्वेत घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपने के आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि अब कुबेर से छीन लिए गए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित हैं, जिसके कमल कभी कोमलाते नहीं। सुवर्णा की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उद्कांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र
आपकी सेवा में अर्पित हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुम्भ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत बोला कि देवी, दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं और उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक में मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में ही मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज, इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया। क्षीर सागर का मंथन करने से जो रत्न प्रकट हुए थे, उस देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किए हैं। सुंदरी, उनकी सेवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदर, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवाओं में आओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला कि देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके। तुम क्या अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जान पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुमको मैंने तुमसे जो कहा है, अब वो सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला से उनकी देहलना उद्दासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है और 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला,
कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वह पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखकर ललकारा और कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंट पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के इस दूसरे पर तीखे सैकड़ों शक्तियों द्वारा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों के मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखनों कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार इसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्णन श्याम है और अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अष्ट शस्त्रों के सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग उनको पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए
तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए, चीत के चर्म की साड़ी पहने, नर मुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को भक्षण करने लगी। वे राक्षसों और योद्धाओं और घंटा सहित कितनों की ही हत्याओं को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों के मुंह में डालकर वे उन्हें भी बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती और किसी के पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान तथा दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खार डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कई खड्ग से पीटे गए और कितनों की ही असुर दांतों से अग्रभाग से कुचले और जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उस अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा की तथा हजारों बाण चलाए। उस चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को उच्छादित कर दिया। वे उनके चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उत्तर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकते थे। दांतों के भी प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थी। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हों का उच्चारण करके चंड पर धावा दिया और उसके केश पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला, चंड को मार गिराया। देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मार गिराया। चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर महाकल्याण में चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज फरासी सेना नायक अपनी वाहनी सेना घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुरों के सेनापति
मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी ने सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तोमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी को शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उन्हें शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अजसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्रशेखर विभूषित किए हुए वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह के रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते हुए जान पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर वहां आई और उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। जब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों भांति आवाज करने वाली थी, उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरे सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और यहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों से वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्टास से उनका कचूमर निकालने लगी। रणभूमि विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर कमुंडला जल छिड़ककर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती।
ईश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया। दानों के अग्रभाव से कितनों की छाती भेद डाली और कितने ही दैत्य उसकी चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह की भी दूसरे दूसरे महादैत्यों अपने नखनों विदीर्ण करते हुए खाती और सिंह नाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मृतगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदों लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रनी ने अपने वज्र से रक्त बीजों को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उससे उसके समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से उसका मस्तक घायल हुआ, तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी में युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस पर दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र के घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारीन शक्ति से, वाराहीन खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को तुम खा जाओगी जब तुम्हें नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वे चट कर गईं और उससे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रजबाण, खड़ग तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असुरों के
रक्तपान से मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में रक्तबीज वध का नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो देवी भगवती माँ की जय। चंडिका देवी की जय।